जब तक हम अपने को दलित लिखाते रहेंगे, शोषित लिखाते रहेंगे, तब तक हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। अभी आप कह रहे थे नेताओं का क्या रोल है वहाँ। मैं समझता हूँ कि 15 पार्षद और एक विधायक ने इसके विरोध इस घटना के चलते हुए अपना इस्तीफा दिया है। चौधरी सुरेंद्र जी मौजूद थे तो समाज के लोग, और ऐसा नहीं है, सब लोग सारी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इस बार इकट्ठा हुए हैं। और अब ऐसा है कि आगे आपको और एकजुटता और मजबूती दिखाई देगी और समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। जोशी साहब, आप लोगों ने संसद भवन में घुसकर, विधानसभा में घुसकर नेताओं के मुंह काला करने का काम किया है। राष्ट्रपति से पुरस्कार आपको मिला है समता सैनिक दल के कार्य को देखकर। अब ऐसा क्या है कि समता सैनिक दल के कार्य नहीं हो पा रहे? नहीं, समता सैनिक दल पूरे देश में संघर्षरत और कार्यरत है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी छुटपुट घटना होती है, समता सैनिक दल आज भी सबसे पहले वहाँ अपनी हाजिरी पेश करता है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा है कि कोई नफरी की बात है, साधन की बात है, वो धीरे धीरे जुट रहा है। और फिर समता सैनिक का परचम पूरे भारतवर्ष में उसी गति से, उसी सिस्टम से, उसी मजबूती से दोबारा लहराएगा सब साथी का। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अभी आप कह रहे थे नेताओं का क्या रोल है वहाँ। मैं समझता हूँ कि 15 पार्षद और एक विधायक ने इसके विरोध इस घटना के चलते हुए अपना इस्तीफा दिया है। छोटी बात नहीं है। वहाँ दिया, लेकिन दिल्ली में नेताओं की भूमिका क्या है? नहीं, दिल्ली में देखे, दिल्ली में नेता दे दिया। नहीं, उन नेताओं की भूमिका पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, चूँकि वो बाय एंड लार्ज उनका ये काम है। हमारा काम समाज को चेताना है। हम अपने माध्यम से समाज को चेताने का काम कर रहे हैं और अपना जो सामाजिक संगठन जो कर सकता है, हम अपनी आवाज़ उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जितने यहाँ हैं, ये कोई किसी पार्टी का वो नहीं है, ये समाज का एक विरोध प्रदर्शन है। और इसमें जब समाज की बात आती है, हम सब एक हैं, एक प्लेटफार्म पर लड़ करके काम करेंगे, तभी तो हम बाबा साहब के सिपाही हैं। नहीं तो हमें बाबा साहब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम समाज के मामले पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो साथियों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पूरा तमिलनाडु का मैं अभी बात कर रहा था, मैंने पर्सनली उनको चिट्ठी लिखी है और ये उसमें सारी दास्तान लिखी है कि कभी आपके यहाँ मूँछों पर झगड़ा होता है, कभी घोड़ी पर चढ़ा होता है, कभी घड़े के पानी पीने से होता है। और जातिवाद का जो परचम राजस्थान में देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल राजस्थान का जो परचम पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में जो जातिवाद का सिस्टम चल रहा है, और उसमें बड़े दुख की बात है कि इमीडिएटली वो अरेस्ट भी नहीं हुआ और उसमें कुछ नेताओं ने उसके फेवर में वो निकाला। मैं इस आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लोगों ने केवल दलितों से जोड़ कर रखा। अरे वही बाबा साहब थे जिससे पूरा देश चल रहा। आज उन्होंने संविधान दिया आपको, नॉट ओनली संविधान, जो आज बैंक का काम है, आरबीआई का उनका था, भाखड़ा नागल बैंड उसका था, पावर सिस्टम में उन्होंने किया। टोटल जो यहाँ की महिलाएं थी, उनके उत्थान का काम, उनको जीवन दान देने का काम बाबा साहब ने अपने उस माध्यम से किया। हिंदू कुल बेल को लात मारते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया। आज बाबा साहब को केवल दलित छोड़ा जाता है, उनकी हर जगह वो किया जाता है, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और जब सत्ता बनाने की बात आती है तो उस टाइम कोई बाबा साहब को बगल में बैठाता है, कोई चरण छू कर कहता है अगर आज मैं यहाँ ये हूँ तो केवल बाबा साहब की वजह से हूँ। और प्रैक्टिकल जब आता है तो जब प्रैक्टिकल आता ही बात, तो बाबा साहब को उसी दृष्टि से देखते हैं जो एक आम नागरिक को देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक लास्ट लाइन, इन शब्दों के साथ मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज का कहीं भी कोई काम होगा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ आकर के छाती अड़ा काम करूँगा। जय भीम, जय भारत। उमेश सिंह जी लगातार आप संगठनों को एक खुले में जवाब दे दीजिए। राजस्थान में हाल में 2 बार हो गया, क्या राजस्थान में एक्टिव नहीं है दलित एक्टिविस्ट? नहीं, दलित एक्टिव हर जगह है। देखिए, दलित एक्टिव हर जगह संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे बड़े जेंट पड़े हुए हैं कि उनका विरोध करना और उनसे लड़ना वो कहीं नज़र नहीं आता। नज़र कब आएगा? जब आपकी प्रेस फ्री होगी। प्रेस तो फ्री है नहीं, प्रेस आपका न्यूज़ देती नहीं। तो ये जो चीज़ है केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगती है। अदरवाइज यहाँ का जो सिस्टम है प्रेस का, वो इतना
अब उन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाना काम नहीं कर रहा। देखिए हाँ बोलो। भंडारी जी, लगातार आप काम कर रहे हैं, लगभग 40 दशक से आप काम कर रहे हैं। यार तुम्हारे पीछे तो मेरे फ्रेम को तोड़ दूंगा। आप लगातार 4 दशक से काम कर रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से 4-5 संगठन आप एक छत के नीचे ला पाए। देखिए ये समय का परिवर्तन है और जो हमारी परिस्थितियां हैं उसका भी परिवर्तन है, और इसको देख करके अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो उससे हमारे संस्था बनाने कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के मौके पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई थी, और मैं तो केवल बुद्धिस्ट की बात करता हूं और किसी की बात ही नहीं करता। आज आपने राजस्थान में देखा सारे पेपरों में दलित 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 दलित, बौद्ध कहीं नहीं है। बौद्ध कहीं नहीं है। जब तक हम अच्छा, बौद्ध के हैं कितने भारत में, ये बताइए। एक भारत में बौद्ध कितने हैं? भारत में कई लाख बौद्ध हैं। आप पिछले कंटिन्यूअस कई लाख तो हमारे बौद्ध महासभा, नेपाल में भी भारतीय बौद्ध महासभा 1956 से लगातार हाँ, हमारे एनसीआर के अंदर गजट में 3 बौद्ध निकले हैं बस। 3 बौद्ध नहीं है हमारे पूरे देश में कितने गजट भारत में 2% बौद्ध हमारे हैं, उससे ज्यादा ही हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा है। कितने सन की बात है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे ज्यादा तो हमारे जो सरदार है 8%, 8% सरदार है, लेकिन हमारी जैन है 6%। बोलने तो बोलने मुझे बताइए ना। हमारे जो मानसिकता है, हमारे जो मानसिकता है वो अभी गुलाम है। हमारे मानसिक लोग हमारी मानसिकता से नहीं निकल कर पा रहे हैं। आज जो कई लोग नेता ये भाषण दे गए अपने बुद्धि को शोषित करने के लिए, बुद्धिस्ट बनाने के लिए, बाबा साहब के अनुयायी जो अभी भाषण दे के गए, इनके घर में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कौन तुम विश्वास कर लोगे इनका? भारतीय मंदिर है, घंटा बजाते हैं इनके घर में, नेताओं के घर में मंदिर है और ये घंटा बजाते हैं 1 घंटे तक, बाहर भाषण देते हैं। भारतीय बौद्ध मजहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया केवल बुद्धिस्ट बनाने का काम करती है और ये बाबा साहब के मिशन को पूरा काम करती है। जब तक हम अपने को दलित लिखाते रहेंगे, शोषित लिखाते रहेंगे, तब तक हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि शोषण होता रहेगा। क्योंकि दलित भी हिंदू है, और जब विदेशों में बात आती है दलित की तो हिंदू के नाम पर सब चुप हो जाते हैं, कोई भी देश बोलने वाला नहीं है। अगर कोई ये बता दो आज के एक भी भारत में कि किसी भी स्वर्ण ने, किसी जाति के लोग ने भी एक बुद्धिस्ट के साथ अत्याचार किया, उसकी मूंछ काटी या उसको घड़े छूने से मना कर दिया, एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए। सर बुद्धिस्टों की बात है, अब बुद्धिस्ट हम बन करेंगे तभी हमारा जापान से, चाइना पता ये जो बीजेपी सरकार है बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है। बुद्धिस्ट कंट्री है, जरा हाथ लगा के देख लो, वो कुछ भी कर रही है, कुछ नहीं करते। तो हमारा जापान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सारे कंट्रीज हमारे बुद्धिस्ट हैं। अगर हम बुद्धिस्ट बनेंगे, हमारा ग्राफ बढ़ेगा भारत में, तो हम जब भारत में ग्राफ बढ़ेगा तो हिंदू धर्म अपना आप छोटा पड़ जाएगा और हमारा बुद्धिज्म ऊंचा होगा। आप लोगों ने कहा है 10 अक्टूबर, हाँ 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर की बात की। 1 मिनट, आप लोगों ने कहा है कि दिल्ली में सिर्फ सर कह रहे 3 ही बुद्धिस्ट है, और आपका कहना है कि मंच पर जितने गलत बात है। 500 लोगों को तो हमने पिछले साल दीक्षा दी है, 15 को हम अभी दे रहे हैं। गजट की सारे कितने अभी देखिए, अभी सुनिए, पहले सुन लो, पहले अभी पता लग जाएगा आपको। जिस दिन देश की जनगणना होगी उस दिन आपको पता लग जाएगा कि बुद्धिस्ट कितने हैं दिल्ली में भी और सारी इंडिया में भी कितने हैं। अभी इंतजार कीजिए, अभी बुद्धिस्ट